Assalamu alaikum dear students, good morning. Hope all of you are fine and doing well. उम्मीद है आप लोगों ने ईद भी अच्छे से मनाई होगी, ईद उल ज़ुहा। आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने बोर के लड्डू का जो ड्रामा है उसकी रीडिंग ख़त्म की। आज हम इसका खुलासा लिखेंगे। वो हम इस तरह से लिखेंगे, बोर के लड्डू ड्रामे का खुलासा। ये ड्रामा रियासत जम्मू कश्मीर की दो अहम शख्सियात साहिबजादा मोहम्मद उमर और मुंशी नूर इलाही की तारीफ़ है, यानी कि उन दोनों ने लिखा है। उन्होंने इस ड्रामे का बुनियादी मौज़ू माहौलियात पर रखा है। दरख्तों पे, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है और माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में पेड़ अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो माहौल, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कायम रखने में, उसको बैलेंस रखने के लिए कौन अहम रोल अदा करते हैं? हमारे पेड़, हमारे दरख्त। क्योंकि अगर दरख्त नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं उगेगा और हमें साथ में ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। सभी जो है एलिमेंट्स जो इस एनवायरनमेंट के पास है वो आपस में रिलेटेड है। अगर कोई भी एक इनमें से बिगड़ गया तो सारा जो हमारा निज़ाम है इकोसिस्टम का वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उस पर बुरा असर पड़ सकता, वो बिगड़ सकता, वो इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हज़रत शेखुल आलम का कौल है यहाँ पे, अनपुश तली लिवान पुश। अजीम शख्स है शेखुल आलम, शेख नूरानी जिसे लोग कहते हैं। ये जो शेखुल आलम, उनका कहना था अनपुश तली लिवान पुश, इंसान हो जो भी जानदार हैं उनको तब ग़िज़ा मिल सकती है जब हमारे जंगल मौजूद रहेंगे, जब वो शादाब सरसब्ज़ रहेंगे। इसी ख़याल की आबियारी मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने इस ड्रामे में की है। इस ड्रामे के सिर्फ 3 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? एक बेवकूफ़ लकड़हारा, उसकी बदमिजाज बीवी और एक बूढ़ा बुज़र्ग। लकड़हारा रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और घर का गुजारा चलाता था, मगर घर में हमेशा रुपये पैसे की तंगी रहती थी। लकड़हारे की बीवी हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और उससे कामचोर और निकम्मा कहती थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। उसने एक बड़े से बरगद के पेड़ को काटने के लिए चुन लिया था। उसने जो ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो उसे बेहद डरा देने वाली आवाज़ सुनाई दी। कोई उसे कह रहा था, मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये आवाज़ सुनकर लकड़हारा घबरा गया और काम छोड़कर घर दौड़ा आया। बीवी से इस बात का जिक्र किया तो वो ताने देने लगी और झगड़ा शुरू हो गया। तो मैं हो ही रही थी, यानी कि लड़ाई झगड़ा उनके बीच में नोक-झोंक चल ही रही थी, हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने बाहर से कहा कि मैं लकड़हारे के लिए इनाम लाया हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक छोटे कद का बुजुर्ग सब्ज़ पोश में था। अंदर आकर उनसे कहने लगा कि हरियावल हुआ जंगल का बादशाह। लकड़हारे से बहुत खुश है, उसने इनाम बेचा है क्योंकि उसने उसकी एक दोस्त की क्या बचाई थी, जान। इनाम है कि 3 मुँह मांगी मुरादें पूरी की जाएंगी। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हो जाती है। वो दौलत मांगना चाहती है, लेकिन मांगना इसके शौहर को है क्योंकि इनाम उसी को मिला है। मगर वो बेवकूफ़ ये मांगना चाहता है कि उसको बीवी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन पीर मर्द ये कहते हुए चला जाता है कि सोच समझ के मुरादें मांगो, जल्दबाजी न करो क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। लकड़हारे को भूख लगी थी, वो लड्डू मांगता है, लड्डू इसके हाथ पर आ पड़ता है। इसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है कि एक मुराद ज़ाया हो गई। वो उसको बुरा भला कहती है, वैसे लड्डू छीन कर पीर मर्द को पुकारने लगती है कि उसको वापस ले ले और उसके बदले दूसरी मुराद पूरी कर ले। लेकिन लकड़हारा कहने लगा कि बोर का लड्डू उसकी बीवी की नाक के साथ चिपक जाए।
فوراً ایسا ہی ہوا۔ بہت کوشش کے باوجود لڈو ناک سے اتر لینے کا نام نہیں لیتا۔ تب لکڑہارا تیسری مراد مانگتا ہے کہ لڈو اس کی بیوی سے اتر جائے، کہ ناک سے اتر جائے۔ اس طرح سے تینوں مرادیں ضائع کر دی۔ پیر مرد پھر سے نمودار ہو جاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے مانگنے کی چیز صرف خوشی ہے، تمہیں صرف خوشی مانگنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی کہتا ہے بڈھا سٹھیا گیا، وہ بلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ لکڑہارا کہتا ہے ہمیں تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو اچھا تھا۔ اس کی بیوی جھاڑو لے کر اس کے پیچھے دوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارا گدا بن نہیں گیا۔ دیکھا پیارے بچوں، کتنی مزہ یا دلچسپ کہا ہے یہ ڈرامہ ہے بول کے لڈو۔ ہمیں اس میں تو ایک مزاحیہ بھی ملا، ساتھ میں ایک تو لڈو کیسے چپک جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیوقوف لکڑہارا کیسے تینوں مرادیں ضائع کر دیتا ہے، اور ساتھ میں لیکن ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ یہ جو درخت ہے ہمارے ماحول کے لیے ضروری ہے، اور سب سے خوشی ہے یہ جو انمول چیز ہے جس کے لیے ہر ایک فرد کو کوشش کرنی چاہیے، وہ ہے خوشی، یعنی دل کا سکون۔ وہ سب سے بڑی دولت ہے، وہ روپے پیسے سے نہیں ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں 2 سبق ملے، تو اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیں گے۔ کہ جی اللہ حافظ۔